हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स। 9 से 10th में आ गए, मैथ्स स्टार्ट कर दी। चीज़ें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, बिल्कुल सही जगह आए हैं, बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं आप। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे स्क्रैच से। और अगर मैं आपको बताऊं तो 10th की मैथमेटिक्स बहुत आसान है 9th से कंपेयर अगर हम करें तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। सारी चीज़ें जहाँ पर 9th क्लास की यूज़ होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। सारे हम लोग सीबीएसई के क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस क्वेश्चन करेंगे जैसे एग्जैक्ट आते हैं। एनसीईआरटी तो करना ही करना है, एनसीईआरटी के बाहर के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्ट वो हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रैशनल नंबर रहेगा। चैप्टर का नाम रियल नंबर है। आपने सेम नंबर सिस्टम 9th क्लास में पढ़ा है। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल, इरैशनल। रैशनल में आपने 9th में पढ़ रखा होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। वो सारी चीज़ें करेंगे, टॉपिक्स हैं चैप्टर के। रैशनल नंबर, फिर उसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कंडीशन, कोई नंबर जीरो से एंड करेगा, कंपोजिट नंबर प्रूव करना है, एचसीएफ एलसीएम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रूव करना है रैशनल नंबर। टोटल वेटेज चैप्टर की 6 मार्क्स की है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो 1, 2, 3 और 4, मतलब रैशनल नंबर्स के हम 4 टॉपिक करेंगे। ज़्यादा लेंदी वीडियोस नहीं रखेंगे हम लोग, छोटी छोटी वीडियोस में पूरी मैथमेटिक्स खत्म करेंगे बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से। तो शुरू करते हैं भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर मैं आपसे बोलूँ नंबर्स, ये हमारा आज का टॉपिक है रैशनल नंबर्स। ये 4 चीज़ें आज हम करने वाले हैं। एक बात बताओ, नंबर्स क्या होते हैं आपको आइडिया होगा। नंबर्स अगर मैं आपको बताऊँ तो नंबर्स आर द सिंबल्स और द डिजिट्स जो कि काउंटिंग के लिए, प्रॉफिट लॉस को दिखाने के लिए, मैग्नीट्यूड, कोई कितना ज़्यादा है कोई कितना कम है, इनको एक्सप्रेस करने के लिए जो डिजिट्स जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उन्हीं को नंबर्स बोलते हो। ध्यान से सुनो, अगर नंबर को आप कैटेगराइज करोगे बच्चे तो 2 कैटेगरी में डालते हो आप लोग। एक है रियल नंबर्स, तसल्ली से देखना, एक है आपका, और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स ही टॉपिक है आपका चैप्टर का नाम, बट इमेजिनरी नंबर थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे बोलूँ रूट में 16 तो रूट में 16 का आंसर आएगा +4 या फिर -4। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगर मैं आपसे बोलूँ रूट में -16, बताओ ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर आ रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं होता भाई। 4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा। इसका मतलब ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप इसको 16 इन 2 में रूट -1 अलग कर लेते हो। इसका आंसर तो सबको पता है +-4। इसी को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, किससे बच्चे, इसी को एक सिंबल से अज्यूम करते हैं जिसका नाम है आई, और इस आई को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? तो पूरी की पूरी इमेजिनरी नंबर की मैथमेटिक्स इस कॉन्सेप्ट पे टिकी हुई है कि आई एक ऐसा नंबर है जिसका वैल्यू होता है रूट में -1। इसका मतलब आई का जब स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा। जैसे रूट में 25 +-5 आएगा, रूट में -25 क्या आएगा, +-5 आयोटा। ये 11th क्लास की मैथ्स अगले साल देखोगे अगर मैथ्स लोगे तो। बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में 2 कैटेगरी होती है बच्चे, रैशनल और इरैशनल नंबर्स। तसल्ली से सुनना, रैशनल वर्ड आया है रेशियो से, जिन नंबर्स को आप p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इरैशनल नंबर्स को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते p/q की फॉर्म में। थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को होगा। जैसे मैं बात करूं तो जैसे अगर मैं बोलूं रैशनल नंबर्स के बारे में बात करूं तो रैशनल नंबर फिर 2 कैटेगरी में जाते हैं। जैसे रेशियो में लिखे हुए फ्रैक्शन वाले नंबर। जैसे मैं आपसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलता हूँ कि मान लो आपके पास 9 चॉकलेट्स हैं, खाने वाले 2 बंदे हैं, बताना एक को कितनी मिलेगी, 4.5। आपके पास 10 चॉकलेट है, खाने वाले 2 बंदे, कितनी चॉकलेट मिलेगी, 5। आपके पास 10 ही चॉकलेट है बट खाने वाले 3 बंदे, बताना बराबर बटेगा क्या? नहीं बटेगा, किसी को परफेक्ट डिवीजन नहीं हो सकता। इसका आंसर आएगा 3.3333 ... इसको हम 3.3 बार लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो रैशनल नंबर है 2 कैटेगरी में जाते हैं बच्चे।
एक होता है हमारा जो टर्मिनेट करता है, क्या करता है बच्चे, टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जांपल के लिए 2.5, 2.6 या फिर 5.6, 7.27। और दूसरे होते हैं जो टर्मिनेट नहीं करते, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीट करते हैं बच्चे। क्या करते हैं, रिपीट। एग्जाम्पल के लिए 2.56 के ऊपर बार, 2.566, 0.33 के ऊपर बार, मतलब 0.333333 डॉट डॉट डॉट, या फिर ये वाला नंबर 3.3 बार, 3.3333 चलता जा रहा है। तो ठीक है, ध्यान से सुनो, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ। अगर मैं आपको बोलूँ ये रैशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग है आपके सामने, सीरियस होके देखना इधर, इसी रैशनल नंबर्स में तसल्ली से सुनो, इसी रैशनल नंबर्स में आपके इंटीजर्स आते हैं जो आपके -∞ से लेके कहाँ तक होते हैं, +∞ तक। इसी इंटीजर्स में क्या आते हैं बच्चे, होल नंबर, जो 0 से लेके ∞ तक होता है। और इसी होल नंबर का पार्ट होता है नेचुरल नंबर। अगर मैं बात करूँ, जब अभी हम HCF LCM फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे पता है, इसी नेचुरल नंबर में फोकस करेंगे, सारे क्वेश्चन नेचुरल नंबर्स पे। तो कहने का मतलब क्या है, रियल नंबर्स की दो कैटेगरी, रैशनल इरैशनल। रैशनल में दो टाइप, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में ही इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के पार्ट होल नंबर, होल नंबर का पार्ट नेचुरल नंबर। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हर होल नंबर इंटीजर होता है, हर इंटीजर रैशनल होता है और हर रैशनल नंबर रियल नंबर होता है। पक्का बोलोगे, ठीक है सर। थोड़ी बहुत मैं चर्चा करता हूँ इरैशनल नंबर की, फिर आपको एक काम की बात बता के फिर हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से सुनो, अगर मैं आपके सामने बोलूं, कि बच्चे इरैशनल नंबर, तो बोलोगे सर वो जिनको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते P/Q की फॉर्म में। इसका मतलब ये नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, साथ में नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब ना ही रुकते हैं ना ही रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2.35, 355 सो ऑन। देखो 5 बढ़ता जा रहा है, मतलब ना रिपीट कर रहा है ना ही रुक रहा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इरैशनल। मैं तुम्हें एक काम की बात बताता हूँ, इधर ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे सामने रूट में नेगेटिव नंबर है, रूट में जो नेगेटिव नंबर होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, क्योंकि भाई उसका आंसर एग्जिस्ट करता ही नहीं है कुछ भी। रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर है, रूट में परफेक्ट स्क्वायर, तो रैशनल नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रूट का अगर मैं बोलूँ 16, तो रूट का 16 क्या आएगा, 4 ± 4। रूट का 25, 5 आएगा। ये सारे रैशनल नंबर है। बट ध्यान से सुनो बच्चे, बहुत काम की बात, अगर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, NPS, तो होगा इरैशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, √7, √5, √6, √9 होगा क्या, नहीं होगा। √9 3 का स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब क्या है, सारे इरैशनल नंबर्स हैं। प्रूफ करेंगे बाद में, तो ये आपको आइडिया लग जाना चाहिए। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप रैशनल नंबर का आपको चेक करना है। जैसे मैंने आपके सामने एक फ्रैक्शन दे दिया बच्चे, तो वो फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर होगा क्योंकि P/Q की फॉर्म में। उस फ्रैक्शन को देख के क्या आप बता सकते हो नंबर रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तो रिपीट करेगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो कॉन्सेप्ट सुनो बच्चे, आपके पास एक नंबर है P/Q की फॉर्म में, तो आपको ये जो Q दिख रहा है ना, इस Q को फैक्टराइज करना है। Q को क्या करना है बच्चे, फैक्टराइज करने पर अगर सिर्फ 2 या फिर 5 मिले, 2 या 5, तो बोलोगे वो नंबर सर जी टर्मिनेट करता है। अदरवाइज, OW का मतलब है अदरवाइज, नॉन टर्मिनेट और रिपीट। कहने का मतलब क्या है सर, समझाओ। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया एक नंबर 25/39। ध्यान से सुनो, इस 39 को फैक्टराइज अगर मैं करूंगा
यहाँ पर 3 आएगा, 13 आएगा। एक बात सुनो, यहाँ पर 3 है, 13 है, मैंने क्या बोला, सिर्फ 2 और 5, सिर्फ और सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो या दोनों हो, उनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये जो नंबर है ना, बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मैं कैलकुलेटर पे आप लोगों को चेक करा देता हूँ, उधर देख लो। 25 डिवाइड बाई 39, ये देखो 0.64102564102561 सोन चलता जाएगा, डॉट 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 डॉट। बोलोगे ठीक है सर, समझ गए। एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर एक नंबर लिखा मैंने 11/125, तो 125 का जब करोगे फैक्टराइजेशन तो 5 25 5 5 5 1, सिर्फ और सिर्फ 5 दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 का मतलब ये नंबर क्या करेगा, टर्मिनेट। मान लो एक नंबर लिखता हूँ मैं 17/50, तो बोलोगे क्या सर, 50 का जब करोगे तो आएगा 2 × 5 × 5, सिर्फ 2 और 5 दिख रहे हैं, ये भी टर्मिनेट करेगा। मान लो एक और नंबर लिखता हूँ मैं आपके सामने 19/8, 8 क्या होता है 2 × 2 × 2, तो ये भी क्या करेगा, टर्मिनेट। मान लो एक नंबर और लिखा मैंने 17/, लेट्स अज्यूम मैं लिख देता हूँ 18, तो 18 का जब करोगे तो 2 3 3 आएगा। 2 तो चल जाएगा, बट ये देखो 3 एक्स्ट्रा आ गया, मैंने क्या सिर्फ 2 होना चाहिए था। तो इसका मतलब देखो मैं करके दिखा देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही आएगा। 17 डिवाइड बाई 18 0.944444, समझ गए। तो ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो इनको चेक करना है मुझे, 625 का करोगे तो ये लिखा हुआ है बच्चे 5 की पावर 4, मतलब 5 5 5 4 बार, तो इसका मतलब ये नंबर क्या करेगा, टर्मिनेट। 50 अगर देखोगे 50 अभी चेक किया हमने टर्मिनेटिंग, क्योंकि 343 होता है 7 का क्यूब, सिर्फ 7 7 7 दिख रहा है, और इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, एकदम स्लो स्लो पढ़ना, चीज़ें आपको क्लियर होंगी। असर्शन रीजन में ये चीज़ आ जाती है, कभी कभार ऐसे आ जाता है असर्शन कि ये वाला जो फ्रैक्शन है टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो चेक कर लेना। रीजन में लिखा रहता है फॉर नंबर टू बी टर्मिनेटिंग डिनोमिनेटर शुड हैव पावर्स 2 × m 2 to the power m × 5 to the power n, बिल्कुल सही बात। मतलब आपको ऐसे असर्शन रीजन मिल सकता है। ठीक है, जैसे अगला सवाल है ये। अगला सवाल करने से पहले मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बता देना चाहता हूँ। आपके पास जो नेचुरल नंबर होते हैं ना बच्चे, मैंने बताया ना पूरे चैप्टर किस पे फोकस करता है, नेचुरल नंबर पे फोकस करता है। नेचुरल नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है कंपोजिट और एक होता है प्राइम। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। याद रखना, जो 1 होता है वो स्पेशल नंबर होता है। 1 क्या होता है बच्चे, क्योंकि 1 का सिर्फ इकलौता एक ही फैक्टर है, 1 इज स्पेशल नंबर, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 होता है, क्योंकि 2 के देखो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 और 2। 3 5 पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर। 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, 4 इज फर्स्ट कंपोजिट नंबर। तो ध्यान से सुनो, ये थ्योरम क्या कहती है कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स में जो कंपोजिट नंबर्स हैं, इनको आप लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हो। किस में लिखते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये प्राइम नंबर्स यूनिक होंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपके सामने बच्चे नंबर लिखा 12, ऑब्वियस सी बात है ये क्या लिखा हुआ है, कंपोजिट नंबर। इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो 2 6 2 3 3 1। इस 12 को कैसे लिख सकते हो आप, इस 12 को बच्चे लिख सकते हो आप 2 × 2 × 3। एक तरीका इस 12 को लिखने का 3 × 2 × 2। कहने का मतलब क्या है, नंबर सेम रहेंगे 2 2 3, ऑर्डर मैटर नहीं करता। कहने का मतलब क्या है, कोई भी फैक्टराइजेशन करेगा, चाहे मैं करूँ चाहे आप करो, 12 के फैक्टर्स हमेशा 2 2 3 आएंगे, चाहे आप किसी ऑर्डर में लिखो, 2 2 3 लिख दो, 2 3 2 लिख दो, बात सेम है, ऑर्डर मैटर करता नहीं है। तो ध्यान से सुनो, फटाफट 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 1-2 फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, आ जाते हैं बेसिक वाले पेपर में। जैसे 140 है, तो 140 का अगर करना है तो क्या आएगा, 2 72 35 5771। तो इसका मतलब जो 140 है वो क्या लिखा हुआ है, 2 × 2 × 5 × 7। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है।
घर पे प्लीज़ ट्राई करना। जैसे ये वाला पिछले साल का क्वेश्चन है, इस साल का नहीं, पिछले साल का सवाल है कि एक टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज अ पावरफुल अप्रोच दैट इनहेंसेस स्टूडेंट्स। एक मैम है, उन्होंने नंबर अनाउंस किया 2, ये मैडम का नंबर था। फिर उन्होंने बोला हर बच्चे को कि आप एक काम करो, प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जो फाइनल आंसर मिला बच्चे, वो मिला 173250। पहला मैडम ने नंबर दिया है, टीचर मैम का नंबर है, किसका नंबर है, मैम का। फिर बाकी बच्चे प्राइम नंबर ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, फैक्टराइज करोगे जितने प्राइम नंबर्स होंगे 2 को छोड़ के, वो सारे ही बच्चे होंगे, उतने ही तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। तो निकालते कितने बच्चे हैं, तसल्ली से देखना। आप करोगे क्या, 173250 2 से करते हैं, ये मैम का ही नंबर था। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा। चेक करते हैं 3 से डिवाइड होता है क्या ये, 8 6 14 22 20, हाँ 27, 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 26 आया। 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 7 जा 3 5 जा। फिर से होगा क्या, 8 2 10 18, 18 7 25 होगा, 3 से डिवाइड अभी भी। 3 9 जा 27, 3 6 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अभी होगा क्या, 5 2 7, 7 6 13, 13 और 9 नहीं होगा तो 5 से कर देते हैं सीधे। अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5। फिर से 5 से करते हैं बच्चे, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 385। फिर से 5 से करते हैं, 5 7 जा 35, 7। फिर यहाँ पर 11 आएगा। इसका मतलब कितने बच्चे हैं बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 7 हैं। समझ में आ रहा है 7 क्यों है, क्योंकि टोटल 7 ही प्राइम नंबर यूज हुए हैं। व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज बाय द स्टूडेंट, 3। जो 2 था तो मैडम ने यूज किया था। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर यूज बाय द स्टूडेंट, 11। विच प्राइम नंबर यूज मैक्सिमम टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स क्या यूज दिख रहा है बच्चे, 5 बार यूज हुआ है। अच्छा सवाल था, प्लीज इसे करिएगा। आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर 4n कैन एंड विद 0 और नॉट। सेकेंड थर्ड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी पावर के फॉर्मेट में, आपको चेक करना है वो नंबर 0 से एंड होगा कि नहीं। एक बात तो 0 से एंड होने के लिए पता है कंडीशन क्या है, उसका जब फैक्टराइजेशन करो बच्चे, क्या करो, फैक्टराइजेशन, तो उसमें कम से कम 2 × 5 एटलीस्ट 1 टाइम होना चाहिए, कि तभी तो 10 बनेगा ना, एटलीस्ट 1 टाइम। जैसे देखो यहां पर लिखा है 4n, ये 4n ऐसे लिखा है भाई, 4 की पावर n। 4n मतलब क्या, ये 2 × 2 की पावर n। तो ये क्या लिखा है बच्चे, बोलोगे सर ये सिंपल 2 की पावर 2n लिखा हुआ है। मतलब अगर आप बोलोगे 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2n, आप बोलोगे क्या सर 2n × 2n, सिर्फ 2 है, कम से कम एक बार 5 होना चाहिए था। तो इसका मतलब इट कैन नॉट एंड विद 0। 6n चेक करना है, 6 की पावर n, ये क्या लिखा हुआ है 2 × 3 की पावर n, इसका मतलब 2n 3n। 2 तो है, n का मतलब कोई भी एक वैल्यू होगा, 2 की पावर 1 हो सकती है, 2 स्क्वायर 2 का क्यूब, कम से कम 5 तो होना चाहिए ना एटलीस्ट एक बार, नहीं है तो इसका मतलब ये भी 0 से एंड नहीं करेगा। इसको चेक करते हैं बच्चे। 25 क्या लिखा है, 5 का स्क्वायर, 4n अभी निकाला था, 2n × 2n लिखा हुआ है। देखो कम से कम 2 एक बार है, n कुछ ना कुछ होगा, पता है नेचुरल नंबर ही होगा, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 कुछ ना कुछ। 5 2 बार है, इसका मतलब इट विल एंड विद 0। फिर से सुनो, फैक्टराइज करने पे कम से कम एक बार 5 दिख जाए, कम से कम एक बार क्या दिख जाए, 2 दिख जाए। जैसे इस साल का सवाल है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8n। 8 लिखा क्या हुआ है, 2 × 2 × 2 की पावर n। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं आपको। इसका मतलब तसल्ली से देखना, n एक नेचुरल नंबर ही है, इस चीज को याद रखना। 8 कुछ भी हो सकता है, मतलब इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, लेकिन कभी यूनिट डिजिट जो लास्ट वाली डिजिट है वो 0 नहीं आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट, 0। ठीक है। कैलकुलेट कैन द नंबर एंड विथ 0, नो। क्यों, क्योंकि 15 की पावर n का मतलब क्या है, 3 × 5 की पावर n,
सिंस फैक्टराइजेशन, यार दो बार लिख दिया इधर, फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेन 2, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, देयरफॉर 15n कैन नॉट एंड विथ 0। क्लियर है? देखो लिखा है द नंबर 5n कैन नॉट एंड विथ 0, बिल्कुल सही बात है। नंबर को 0 एंड करने के प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5, बिल्कुल सही बात है। समझ रहे हो ना? रीजन दे रखा है, असर्शन नहीं है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। एक बात बताओ, सेंस है, क्योंकि आपको पता है ना फैक्टर्स क्या होने चाहिए थे, 2 और 5 होने चाहिए थे, और नीचे रीजन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर चेक करना है ऑप्शन ए और बी में तो बिकॉज लगा लो। देखो क्या लिखा है, द नंबर 5n कैन नॉट एंड विथ 0 बिकॉज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5। कौन से फैक्टर्स होने चाहिए थे? 2 भी होना चाहिए था। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 5n में सिर्फ 2 ही फैक्टर इसलिए नहीं करेगा, तो ठीक है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट पार्ट आता है आज की क्लास का। अगर मैंने आपके सामने कोई नंबर ऐसे लिख के दिया, उसके प्रूफ करना है कंपोजिट, तो कंपोजिट प्रूफ करने के लिए आपको शो करना है मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स। एक बात सुनो, जैसे नंबर दिख रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू प्लस 5, एक कुछ बच्चे करते क्या है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके फिर फैक्टर्स निकालते हैं ना। 5 कॉमन दिख रहा है सबको, 5 अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 प्लस 1, 1 तो है ही पहले से, 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर। सिंस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इट इज अ कंपोजिट नंबर। सिंपल ऐसे प्रूफ करना है आपको। जैसे देखो ये वाला है, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट। यहाँ पर 5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू में 1, देख रहे हो, 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर। 3 से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा भी हो सकते, बट आपको कम से कम 2 से ज़्यादा शो करने होते हैं, इस वजह से। जैसे मान लो ये वाला सवाल, ये देखो इधर, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें तो 7 5 दोनों कॉमन आ रहे हैं ना, तो 7 इंटू 5 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा बच्चे यहाँ पर 11 प्लस में 1 इंटू में 1, 1 फैक्टर 2 फैक्टर, ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करोगे 11 प्लस 1 12 मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा फैक्टर, ये रहा फैक्टर, सिंस मोर देन 2 फैक्टर, साफ साफ दिख रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर कंपोजिट नंबर। इस साल भी आया था पेपर में, ये देखो पी क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से आपको चेक करना है क्या कंपोजिट नंबर है कि नहीं। जैसे देखो पहला पार्ट, चेक वेदर पी डॉट क्यू डॉट आर प्लस क्यू। ठीक, एक बात बताओ, यहां पर मैं एक काम करता हूं, क्यू दिख रहा है साफ साफ कॉमन आ रहा है, इसको मैं इक्वल टू में लिख देता हूं, क्यू कॉमन आ रहा है, यहां पर क्या बचेगा, p इंटू क्यू प्लस में 1, और 1 तो है ही पहले से ही, तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है ना, 1 फैक्टर, ये ब्रैकेट वाला दूसरा फैक्टर, तीसरा 1 है, देयरफॉर इट इज कंपोजिट। इतना सिंपल सा सवाल आया था। फर्दर ध्यान से सुनो, और भी क्वेश्चन पूछ रखा है आपको ना, पी क्यू आर कोई भी नंबर से, प्राइम नंबर से आपको चूज करना है ताकि पी क्यू आर प्लस 1 कंपोजिट आए, पी क्यू आर प्लस 1 प्राइम आए। एक बात सुनो, आपको पी क्यू आर तीनों को प्राइम नंबर से चूज करना है। स्टार्टिंग से देख लेते हैं नंबर्स, पहला प्राइम 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, इसी में आपका काम चल जाएगा। ध्यान से सुनो, एक काम करता हूं मैं, पुट करके देखता हूं पहले 2 3 5 पुट करके देखता हूं। पी को मैं 2 ले लेता हूं, क्यू को मैं क्या ले लेता हूं 3, और आर को मैं 5 ले लेता हूं। मैं निकालता हूं पी क्यू आर प्लस 1, पी डॉट क्यू डॉट आर प्लस 1, पी की जगह 2 3 इंटू 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चे, 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31, 31 तो प्राइम नंबर है बच्चे। इसका मतलब मैंने ना ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया, सेकेंड वाला पार्ट,
तो इसका मतलब क्या है, पी क्यू आर को अगर आप तसल्ली से देखना, सेकेंड पार्ट, अगर पी को 2 ले लो, क्यू को 3, आर को 5 ले लो, तो एक प्राइम नंबर आ रहा है पी क्यू आर प्लस 1। एक काम करता हूँ मैं 3, 5, 7 ले लेता हूँ, कोई भी आप रैंडम चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पी को क्या ले लेता हूँ 3, क्यू को क्या ले लेता हूँ 5, आर को ले लेता हूँ 7। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आर को यही क्यों चूज किया, आपको रैंडम पी क्यू आर चूज करने थे ना, तो स्टार्टिंग के ही प्राइम नंबर चूज कर लो ना, 2, 3, 5, 7 स्टार्टिंग के ही चूज कर लो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा 4 ही स्टार्टिंग के क्यों, क्योंकि आपको पता है ना पी क्यू आर बदलने थे मुझे, इस वजह से 2, 3, 5, 7, तो मैंने पहले 2, 3, 5 लिया, फिर अब मैं 3, 5, 7 ले रहा हूँ। एक बात सुनो, पी क्यू आर प्लस 1 निकालना है, तो 3 × 5 × 7 प्लस 1 कितना आएगा, 3, 5 ज़ा 15, 15, 7, 3, 5 ज़ा 15, 15, 7 ज़ा 105। ये देखो 106 आ गया, और 106 क्या होता है बच्चे, एक कंपोजिट नंबर। लेने को तो आप कुछ भी ले सकते थे प्राइम नंबर, बट 2, 3, 5, 7 लेने से फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे कैलकुलेशन कम करनी पड़ी है, ठीक है भाई। इसी के साथ आज की क्लास इतनी, ठीक है, आज की क्लास इतनी रहने देते हैं। अगली क्लास में लोग HCF LCM की एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, और लास्ट टॉपिक इरेशनल नंबर रहेगा। हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3-4 वीडियो हर चैप्टर की बनाएंगे, छोटी छोटी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता दें। जो नोट्स हैं आपको PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वर्कशीट चैप्टर की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके इन फिजिक्स नाम से है, उसमें सारे फीचर्स आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए इन फिजिक्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में।